हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में जो है हम लोग ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़े थे। ब्रेन का जो है इन डिटेल्स हम लोग जो है ना सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे। आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे आज। तो स्पाइनल कोड के बारे में जो है पढ़ते हैं। देखो अब स्पाइनल कोड जो है ना कहाँ से ओरिजिनेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइनल कोड ओरिजिनेट्स फ्रॉम कहाँ से, मेड्यूला से। मेड्यूला यानी कि मेड्यूला ओब्लोंगटा जो है ब्रेन का बेस जो होता है। बेस मतलब सबसे ये नीचे वाला भाग, कल ही हम लोग पढ़े थे, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। ब्रेन का जो है सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है, बेस ऑफ द ब्रेन जो हम लोग कहते हैं, या फिर स्टेम ऑफ द ब्रेन कहते हैं। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ठीक है ना। ब्रेन स्टेम टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर बेस ऑफ द ब्रेन टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। वो ब्रेन स्टेम जो है ना क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही जो है ना स्पाइनल कोड शुरू होता है। कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। एंड ये स्पाइनल कोड जो है इट विल रन ऑल अलोंग। जैसे सपोज ये है हमारा ब्रेन है, ये हम लोग आगे से या फिर पीछे से, पीछे की तरफ से देखते हैं, इधर से जो है देख रहे हैं तो ऐसा ही हम लोग का ब्रेन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है ना इधर ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो है ये स्पाइनल कोड इस तरह से जो है एकदम लंबा स्पाइनल कोड एक्सटेंड करेगा एंड इट विल रन ऑल अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम। ये पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में जो है ये दौड़ते रहेगा। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में ये रन करेगा, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो है हम लोग का ये एक सिंगल लार्ज बोन नहीं है। मतलब यहाँ से लेकर के एकदम कमर तक जो है एक सिंगल लार्ज बोन है क्या, नहीं है। एक सिंगल लार्ज बोन नहीं है। हम लोग फील भी कर सकते हैं। अगर सिंगल लार्ज बोन होता, एक ही लंबा इतना बोन होता तो हम लोग बैंड उन कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। कैसे होता, बैंड टूट ही आता है। बैंड जोर से करते एकदम कटक एकदम आवाज करता है, ठीक है। तो नहीं बैंड कर पाते हम लोग। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है इट इज मेड अप ऑफ वर्टिब्रा से बनता है। वर्टिब्रा, वर्टिब्रा का मतलब क्या है, वर्टिब्रल कॉलम का जो बोन होता है ना, पीस 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 जो बोन होता है, ठीक है। फील कर सकते हैं हम लोग, इधर पीछे में ऐसे करके फील कर सकते हैं। वो जो पीस पीस है बोन्स, वही सबको हम लोग कहते हैं वर्टिब्रा कहते हैं बच्चों, वर्टिब्रा। ओके, वर्टिब्रा कितने वर्टिब्रा होते हैं, 33 वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। जब बचपन में जब एक चाइल्ड जो है एकदम बर्थ हुआ उस वक्त, या फिर एकदम बहुत छोटा एज जो है उस वक्त जो है ना 33 वर्टिब्रे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हम लोग का वर्टिब्रा जो है ना ये क्या हो जाता है, बहुत सारे वर्टिब्रा जो है ना फ्यूज करके 26 बन जाता है। बस 26 रह जाता है लास्ट में, सिर्फ 26 को जो है ना रह जाता है। 33 होता है पहले स्टार्टिंग में, और फ्यूज करके जैसे ही हम लोग बड़े होते जाते हैं तो फ्यूज करके जो है कितना बन जाएगा, फ्यूज करके बन जाएगा 26 को। ओके, सो ये वर्टिब्रा के अंदर में जो है, सपोज ये है एक वर्टिब्रा, यहाँ पर एक वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा को जो है ना हम लोग ऐसे ऊपर से देखते हैं, ठीक है, ताकि उसका हम लोग को हॉल दिखाई दे। सो सपोज ये है, देखो वर्टिब्रा इस तरह से। वर्टिब्रा जो है इसमें जो है ना ये ऐसे अरे कांटा की तरह ये स्ट्रक्चर होगा, देखो। ओके, देख लो यहाँ पर, ये जो यहाँ पर बीच में जो है ना, यहाँ पर ये बीच में ये एक कैविटी है। यहाँ पर ये वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा का बीच में यहाँ पर ये एक कैविटी है, ठीक है। यही कैविटी जो है ना इसको हम लोग कहते हैं न्यूरल कैनाल कहते हैं, NURL, न्यूरल कैनाल। यही न्यूरल कैनाल के अंदर से स्पाइनल कोड ऐसे करके ना फ्लो करता है, न्यूरल कैनाल के अंदर से, फिर इधर निकलेगा देखो बाहर। फिर यहाँ पर जो है ना दूसरा वर्टिब्रा होगा इस तरह से, देखो यहाँ पर जो है फिर ये दूसरा वर्टिब्रा होगा इस तरह से, ऐसे करके ये दूसरा वर्टिब्रा होगा, ठीक है। ये दूसरा वर्टिब्रा का ये न्यूरल कैनल जो है इस ये होकर के फिर ये बाहर निकलेगा ऐसे। तो इस तरह से होता है ये वर्टिब्रा। हम यहाँ पर बहुत दूर दूर कर दिए, ठीक है ना, इतना दूर दूर नहीं करना है, नजदीक नजदीक रहता है। और यहाँ पर जो है ना ये दो वर्टिब्रा के बीच में फिर क्या होता है, दो वर्टिब्रा के बीच में यहाँ पर ये कार्टिलेज होता है। दो वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज होगा, लिगामेंट भी होगा। और वही कार्टिलेज लिगामेंट जो यहाँ पर ये दोनों वर्टिब्रा को सेपरेट करके रखता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। देखो अगर हम लोग सही पोजीशन में नहीं बैठते हैं, सही पोजीशन में नहीं खड़े होते हैं, नहीं सोते हैं, ठीक है ना, अगर उठते बैठते सही पोजीशन में नहीं, गलत पोजीशन में हमेशा करते हैं,
या फिर पढ़ते वक्त जो है ऐसे इरेक्ट होकर के नहीं पढ़ते, ऐसे झुक झुक करके एकदम बेड में लेकर के ऐसे करके नीचे एकदम झुक झुक करके पढ़ते हैं, तो उससे क्या होगा, ये जो है ना, ये दोनों वर्टिब्रा जो है ये ऐसे करके दोनों वर्टिब्रा एकदम एक दूसरे से एकदम टकराएगा, बहुत ज़्यादा टकराएगा, और उससे जो है ना ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है ना, इसमें इन्फ्लेमेशन होगा। इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन्फ्लेमेशन होगा, फूल जाएगा, या फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है बाहर भी निकल सकता है, प्रोट्रूड आउट कर सकता है, ठीक है। और तब होगा एक बीमारी, दैट इज नोन एज स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस। ओके, इतना जानने की जरूरत नहीं है स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, हमारे सिलेबस के हिसाब से नहीं है। देखो अब जो है, देखो स्पाइनल कॉर्ड को जो है हम लोग ऐसे कट कर देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग ऐसे कट कर दिए, और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, इसको हम लोग ऐसे ऊपर से देखते हैं। सपोज दिस वन इज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ऐसे कट कर दिए, ऐसे ऊपर से हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग ऊपर से देखेंगे ना स्पाइनल कॉर्ड को, तब ये ऐसा दिखाई देगा। कल भी हम लोग जो है ये बनाए थे थोड़ा सा इसका पिक्चर, देखो अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, इधर से क्या एक तरफ से यहाँ पर सेंसरी नर्व आएगा, देखो सेंसरी नर्व, सेंसरी न्यूरॉन, और इधर दूसरा तरफ से क्या जाएगा, मोटर न्यूरॉन जो है ना, ये वापस जाएगा। कल हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में, हम लोग रिफ्लेक्स सेक्शन का लेक्चर में। नाउ यू सी वन थिंग, ये स्पाइनल कॉर्ड हो या फिर ब्रेन हो, किस चीज से बना है, न्यूरॉन से बना है। बोथ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन आर मेड अप ऑफ किससे, न्यूरॉन से बना है। और ब्रेन जो है ना, ब्रेन का अगर हम लोग सेरेब्रम देखें, सपोज दिस वन इज सेरेब्रम, ये किसी का यहाँ पर ये सेरेब्रम है, सपोज यहाँ पर सेरेब्रम में भी न्यूरॉन होगा, स्पाइनल कॉर्ड में भी न्यूरॉन होगा, लेकिन न्यूरॉन का अरेंजमेंट करने का पैटर्न इसमें और इसमें जो है ना अलग अलग होता है, डिफर करता है। यहाँ पर क्या होता है, ब्रेन में, सेरेब्रम में, ये साइटोन जानते हो ना, न्यूरॉन का जो साइटोन होता है, सेल बॉडी होता है। साइटोन जो है इधर ऊपर की तरफ रहेगा, और ये एक्सोन जो है ना नीचे की तरफ रहेगा, ऐसे ऐसे करके। देखो ये साइटोन ऊपर की तरफ है, एक्सोन जो है ना नीचे की तरफ है। साइटोन बाहर में है, बाउंड्री पेरिफेरी में है, साइटोन जो है पेरिफेरी में है, बाउंड्री में, और एक्सोन जो है ना अंदर में है। इस तरह से एक्सोन अंदर की तरफ है, साइटोन बाहर की तरफ, एक्सोन अंदर की तरफ, इस तरह से। लेकिन इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड में जो है ना उल्टा इसका पैटर्न है। स्पाइनल कॉर्ड में जो है ये साइटोन जो है ना बीच के तरफ होगा, ऐसे सेंटर के तरफ होगा साइटोन, ठीक है। सेंटर के तरफ साइटोन होते हैं, इस तरह से देखो, सेंटर के तरफ होते हैं साइटोन, ओके। और एक्सोन किधर होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में किधर है, इस तरह देखो, ये सेंटर के तरफ है साइटोन, और एक्सोन जो है ना, देखो एक्सोन है पेरिफेरी की तरफ, एक्सोन है पेरिफेरी की तरफ, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, देख रहे हो यहाँ पर ये एक्सोन जो है ना, एक्सोन सब इधर, और ये तो इधर बीच में यहाँ पर ये स्पेस है, ये ऐसे करके इधर रहने दो। ये सब न्यूरॉन्स है बच्चों, ये सब न्यूरॉन्स है जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। और ये न्यूरॉन का ना अभी जो मैं बना रहा हूँ ना, ऐसे लंबे लंबे, ये सब क्या है, एक्सोन सब है, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पर साइटोन जो है सेंटर के तरफ है, सेंटर के तरफ यहाँ पर ये पूरा सेंटर में क्या प्रेजेंट है, साइटोन प्रेजेंट है, और बाहर में क्या प्रेजेंट है, पेरिफेरी में एक्सोन प्रेजेंट है। लेकिन सेरेब्रम में क्या है, बाहर की तरफ जो है ना, बाहर की तरफ साइटोन प्रेजेंट है। एक चीज यहाँ पर अभी देखो, साइटोन जो होता है ना, साइटोन, साइटोन का कलर ग्रे कलर होता है। साइटोन इज ग्रे इन अपीयरेंस, ठीक है। तो इसीलिए साइटोन स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ पर है, सेंटर में है। स्पाइनल कॉर्ड में साइटोन सेंटर में है ज्यादा करके, तो इसलिए ये सेंटर वाला पार्ट जो है ना, कैसा कलर दिखाई देगा बताओ, ग्रे कलर अपीयर होगा। साइटोन यहाँ पर होने के कारण से साइटोन होता है ग्रे कलर, क्योंकि साइटोन फिर ग्रे कलर क्यों होता है, क्योंकि साइटोन में ना abundant amount of साइटोप्लाज्म होता है, बहुत ज्यादा ही साइटोप्लाज्म होता है, निसल्स ग्रेनुल्स होता है, पढ़े थे हम लोग। वही सब सारी चीज होने के कारण से साइटोन जो है एकदम गाढ़ा, और निसल्स ग्रेनुल्स होने के कारण से साइटोन जो है ग्रे कलर अपीयर होगा। स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर के तरफ जो है साइटोन ज्यादा करके होता है, इसीलिए ये सेंटर के तरफ जो है ना कैसा दिखेगा, ग्रे इन कलर अपीयर होगा,
एंड दैट विल बी नोन एज ग्रे मैटर हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग? ग्रे मैटर कहेंगे। ये बाहर की तरफ जो है ना, ये एक्सोन जो होता है ना, एक्सोन कैसा कलर का होता है? एक्सोन अपीयर्स व्हाइट इन कलर। और यहाँ पर देखो बाहर बाउंड्री में क्या है? एक्सोन है। तो ये बाहर बाउंड्री में कैसा कलर दिखाई देगा? कैसा कलर अपीयर होगा? व्हाइट अपीयर होगा। दैट विल बी नोन एज व्हाइट मैटर। मतलब इधर ये सब जो पोर्शन है ना, ये बाहर का ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इधर जो है पोर्शन, ये जो वाइट जिसमें एक्सोन प्रेजेंट है, दैट विल अपीयर व्हाइट इन कलर एंड उसको हम लोग कहेंगे व्हाइट मैटर। सेरेब्रम में आते हैं। सेरेब्रम का ये बाहर वाला हिस्सा जो है, इसमें साइटोन प्रेजेंट है, तो ये जो है कैसा दिखेगा? इट विल अपीयर ग्रे इन कलर एंड इट विल बी नोन एज ग्रे मैटर। और ये सेरेब्रम का ये वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो ये नीचे वाला जो पार्ट है इधर का, इट विल अपीयर व्हाइट इन कलर। सो इसको हम लोग कहेंगे व्हाइट मैटर कहेंगे। ओके, नाउ देखो यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है ना, इसको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। सो एक यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, हाउ आर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड? ठीक है ना, हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको कैसे प्रोटेक्टेड किया गया है, कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इसके बारे में जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, देखो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है दोनों में ही क्या होते हैं। देखो सबसे पहले सबसे आउटर मोस्ट में क्या होगा? आउटर मोस्ट में बोन का कवरिंग होगा, यानी कि स्केलेटन का कवरिंग होगा। यहाँ पर ना हम लोग अलग अलग करके देखते हैं। देखो ब्रेन का देखते हैं। सबसे पहले ब्रेन में तो हम लोग पढ़े थे क्या होता है? स्कल का कवरिंग है। स्कल का दूसरा नाम क्या है? स्कल का दूसरा नाम होता है क्रेनियम। स्कल का दूसरा नाम है क्रेनियम। ठीक है, तो ये क्रेनियम हार्ड स्कल कवरिंग होता है। और ये स्कल के अंदर में क्या होता है? स्कल के नीचे में क्या होता है? भीतर में 3 लेयर होता है, मैनिंग्स कहते हैं जिसको हम लोग, मैनिंग्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है 3 लेयर के क्या होगा? 3 लेयर के मैनिंग्स होगा, MENINGS, मैनिंग्स। वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और वो मैनिंग्स के बीच में क्या होता है? मैनिंग्स के बीच में होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? मैनिंग्स के बीच में होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मैनिंग्स जो है क्या एब्जॉर्ब करता है? पढ़े थे हम लोग, झटका एब्जॉर्ब करता है, यानी कि शॉक एब्जॉर्ब करता है, शॉक्स एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये सब के जरिए ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। किसको? ब्रेन को। अब सेकंड नंबर में आते हैं हम लोग, स्पाइनल कॉर्ड को कैसे प्रोटेक्शन के प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले है कि इट रिमेन्स एनक्लोज्ड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, एनक्लोज्ड विदिन द और इनसाइड द, कहां पर? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में ना एनक्लोज किया हुआ रहता है। क्या चीज? स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर में रहता है। इससे एक बार प्रोटेक्शन मिल गया। फिर इसके भी अंदर में ना क्या होता है? इसके भी अंदर में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना, ये क्या काम करेगा? शॉक एब्जॉर्ब करेगा, झटका एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये सब से जो है देखो यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग यहाँ तक करते हैं। ठीक है ना, ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके बारे में आज हम लोग पढ़े। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। और अगले जो लेक्चर होगा हम लोग का, अगला क्लास जो होगा वो होगा हार्मोनल सिस्टम के ऊपर में, यानी कि ग्लैंड्स के ऊपर में। हमारे बॉडी में जितने सारे ग्लैंड्स है, बॉडी का एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सारे ग्लैंड्स का जो है ना क्या क्या हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और क्या क्या फंक्शन करता है, वो सब सारे हार्मोन्स, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक जो है वीडियो को एकदम लाइक शेयर कर देना है एकदम फुल जोश के साथ, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को और पढ़ते भी रहना है एकदम फुल जोश के साथ। बाय बाय।